कभी सोचा है उधर की माँ बाप की हर डांट इनकी मोहब्बत का दूसरा चेहरा होती है, या ये कि अगर जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो मेहनत की कीमत कैसे समझ आएगी। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पुरानी हकायत नहीं, बल्कि एक जिंदा सबक है जो हर माँ, हर बाप और हर बेटे को जरूर सुनना चाहिए। ये कहानी कदीम मिस्र के एक पुरस्कुन मगर गरीब गांव की है, जहां वक्त के साथ साथ गुर्बत ने लोगों के चेहरों पर मायूसी की गहरी लकीरें खींच दी थीं। गांव के मकीन महदूद वसाइल के बावजूद अपनी जिंदगी बसर करने की जदोजहद में मुसलसल लगे रहते थे। पता नहीं ये कहानी हकीकत है या महज हिकायत, लेकिन सुनकर शायद आप अपनी जिंदगी की बहुत सी गलतियों को दूर कर सकें। हम सब जिंदगी में ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी कीमत हमें तवील अरसे तक चुकानी पड़ती है, मगर दानिशमंदी ये है कि हम दूसरों के तजुर्बात और नाकामियों से सबक सीखें ताकि उन गलतियों के खतरनाक नताइज से बचा जा सके। इस कहानी का मरकजी किरदार सालाह है। इसके खानदान में उसकी बेबी जुलेखा और एक लापरवाह बेटा हाशिम शामिल थे। जुलेखा एक साबर और मेहनती खातून थी। वो न सिर्फ घर के काम संभालती बल्कि दिन रात सलाई करके भी घर के अखराजात पूरे करने की कोशिश करती। लेकिन हाशिम एक गैर जिम्मेदार लड़का था जिसका लापरवाह रवैया माँ बाप के लिए मुसलसल परेशानी का सबब बना हुआ था। वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों से बेनियाज ऐश व अशरत में मगन रहता था। अगरचा वो गांव गरीब था, लेकिन वहां के लोग सच्चाई और ईमानदारी के चिराग से दिलों को रोशन रखते थे। हर फर्द अपनी मेहनत से जीता और दूसरों की भलाई चाहता, मगर इस पुरस्कुन माहौल में सिर्फ एक दिल बेचैन था, सालह का दिल। वह हर रोज दिहाड़ी करता, शाम को थका हारा वापस आता और हाशिम के मुस्तकबल के बारे में सोचकर उदास हो जाता। फिर भी वो दिल में उम्मीद का चिराग रोशन रखता था कि शायद एक दिन हाशिम उसकी मेहनत और कुर्बानियों की कदर करेगा। लेकिन हाशिम की लापरवाही वालिदैन के लिए मुस्तकिल इज़्ज़त बन चुकी थी। माँ बाप की यह हालत देखकर भी हाशिम के दिल में कोई तब्दीली न आई। हाशिम की बगड़ी हुई जिंदगी के पीछे इसकी माँ जुलेखा का भी बड़ा हाथ था। वो बचपन से ही हाशिम की हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिश बगैर किसी मेहनत के पूरी करती आई थी। हाशिम की उम्र 25 साल हो चुकी थी, लेकिन माँ की बेअंतहा मोहब्बत ने उसे जिंदगी की सख्त हकीकतों का सामना करने से रोक दिया था। वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन वही हुआ जिसका सबको डर था। हाशिम ने गांव के एक गरीब किसान से झगड़ा किया और उसका वाहद सहारा, उसका घोड़ा, जबरदस्ती छीन लिया और उस पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गया। किसान गम व गुस्से से भर गया और सीधा सालह के पास पहुंचा। जब सालह ने किसान की बात सुनी तो उसके कदमों तले जमीन निकल गई। ये सुनकर कि हाशिम अब चोरी और लड़ाई झगड़ों में मलूस हो चुका है, इसका दिल टूट गया। शाम को जब हाशिम घर वापस आया तो सालह ने गुस्से और मायूसी से उसे खूब डांटा। वालिद की आंखों में बेटे की हरकतों से पैदा होने वाली बेबसी साफ झलक रही थी। जुलेखा ने भी हाशिम को खूब ताने दिए, लेकिन हाशिम पर कोई असर न हुआ, जैसे उसका दिल उन तमाम बातों से बेनियाज हो चुका हो। ये देखकर सालह का सब्र का पैमाना लबरीज हो गया। आखिरकार सालह ने एक फैसला कुन कदम उठाया। उसने सख्त लहजे में कहा, बेटा, तुम अब बड़े हो चुके हो, ये वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद संभालो। आज से तुम्हें अपने तमाम अखराजात खुद पूरे करने होंगे, और जब तक तुम अपनी मेहनत से एक अशरफी नहीं कमाते घर वापस मत आना। हाशिम वालिद की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन कुछ कहे बगैर गांव से रवाना हो गया। सालह भी दिल ही दिल में रो रहा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता न था। रवानगी से पहले माँ की ममता ने उसे रोक लिया। जुलेखा ने अपनी जमा पूंजी में से एक अशरफी निकाली और हाशिम को देते हुए कहा, ये ले जाओ, शाम को वापस आकर वालिद को दे देना और कह देना कि सारा दिन मेहनत की और कमाई है। हाशिम ने खुशी से माँ की यह पेशकश कबूल की और अशरफी लेकर रवाना हो गया। शाम को जब वो वापस आया तो अशरफी फख्र से अपने वालिद को पेश की, कहने लगा, अबा, ये मेरी मेहनत की कमाई है,
साला ने अशरफी को गौर से देखा, लेकिन उसे कोई मेहनत की झलक ना मिली। चूंकि बाप सब कुछ जानता है, उसने खामोशी से अशरफी जलती हुई आग में फेंक दी। हाशम ये मंजर बेतासर चेहरे के साथ देखता रहा। न कोई एतराज किया, न रद्दअमल दिखाया। साला, जो बेटे की आंखों और रवैये को पढ़ने में माहिर था, उसे फौरन सब समझ आ गया। उसने कहा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं हो सकती। अगर वाकई तुमने मेहनत की होती तो उसे जलते देखकर तुम्हें तकलीफ जरूर होती। अगले दिन हाशम दोबारा रवाना हुआ। इस बार मां ने उसे 2 दिन रखने का कहा और फिर एक और अशरफी दे दी। 2 दिन बाद हाशम लौटा और वालिद को वो अशरफी पेश की, लेकिन साला ने फिर वही किया, अशरफी को आग में फेंक दिया। हाशम एक बार फिर खामोश रहा। तीसरी बार हाशम ने दिल में पक्का इरादा किया कि अब वो वाकई मेहनत से कमाएगा। उसने गांव छोड़कर शहर का रख किया, जहां कई दिनों तक मुख्तलिफ कामों में सख्त मेहनत की। आखिरकार दिन रात की मशक्क़त के बाद उसने एक अशरफी कमाई। गांव वापस आया तो चेहरे पर खुशी और इत्मीनान नमाया था। उसने वालिद के सामने अशरफी पेश की और फख्र से कहा, अबा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। साला ने अशरफी को देखा और फिर उसे आग में डालने के लिए बढ़ा, लेकिन इस बार हाशम बेचैनी से चीख उठा, अबा, ये मेरी दिन रात की मेहनत है। चाहें तो किसी गरीब को दे दें, लेकिन खुदा के लिए उसे ज़ाया न करें। सालेह मुस्कुराकर बोला, बेटा, अब मुझे यकीन है ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। यही सबक मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जब इंसान खुद कमाता है तो उसे ज़ाया होते नहीं देख सकता। हाशम की इस्लाह और खुद कमाई पर वदीन की खुशी की इंतहा न रही। साला ने बेटे को गले लगाकर कहा, आज तुमने हमारी परवरिश का हक अदा कर दिया। जुलेखा, जो हमेशा बेटे के लिए दुआएं करती थी, मोहब्बत से उसे गले लगाते हुए रो पड़ी। ये आंसू खुशी और सुकून के थे। हाशम के दिल में पहली बार इत्मीनान और सुकून की कैफियत पैदा हुई। अब उसे अपनी मेहनत और वालिदीन की खुशी में नई जिंदगी का मकसद नजर आने लगा। और यूं ये छोटा सा खानदान खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा।